नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि 1 एकड़ में 10 से 15 हज़ार रुपये लगा करके आप कैसे अप्रैल के महीने में भिंडी की खेती कर सकते हैं और उससे 90 से 100 दिन के अंदर 2.5 से 3 लाख रुपए आप कमा सकते हैं। तो इसके बारे में जो है आज मैं आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूँ। जैसे भिंडी के लिए खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, कीट और रोग नियंत्रण। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। इस समय जो है आप देखेंगे तो सरसों, गेहूँ, कई तरह की जो फसलें हैं वो कट चुकी हैं और आपका खेत खाली हो गया है। तो आपको 1 से 2 जुताई कर लेनी है। उसके बाद 1 एकड़ में आपको 4 से 5 ट्रॉली जो है सड़ी हुई गोबर की खाद डालनी है। उसके बाद जो है आपको उसमें पानी लगा देना है। अब आपका जो खेत जो है किसान भाई जुताई के लिए तैयार हो तो 1 से 2 बार जुताई कर लीजिए। जब आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो उसमें आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला कि आप जो है क्यारी बना सकते हैं, दूसरा आप बेड बना सकते हैं। अब आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार है। अब बात आती है कौन सी किस्में लगाएं हम गर्मी में जो कि हमें काफ़ी अच्छा उत्पादन भी दें, लंबे समय तक उत्पादन दें और मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिले। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसी टॉप 5 वैरायटी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। बहुत सारे किसान भाइयों को सवाल होता है कि जो वैरायटी आप बताते हो उसको हम कैसे खरीदें। तो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं निशान, इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको सारी जो वैरायटी उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करके जो है खरीद सकते हैं और कुछ दिन के अंदर जो है आपके घर बैठे आपके घर पे जो है ये डिलीवर हो जाएंगी। पहली वैरायटी है एडवांटा की राधिका। इसको जो है आप चाहे रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में पूरे देश में जो है आप लगा सकते हैं और ज़्यादा अच्छा उत्पादन देने के लिए जो वैरायटी है जानी जाती है। इसकी क्या खास बातें हैं, चलिए उसको जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी जो पहली तुड़ाई है ना वो 42 से 45 दिन में शुरू हो जाती है। और जो भिंडी की सबसे बड़ी समस्या है पीला मोजेक या फिर लीफ कर्ल वायरस, उसके प्रति जो है ये रोग प्रतिरोधी होती है। पौधे की लंबाई की मैं बात करूं तो पौधा इसका काफ़ी लंबा होता है, नीचे से फल लगते हैं और ऊपर तक जाते हैं। अगर मैं फल की लंबाई की बात करूं तो 12 से 14 सेंटीमीटर का इसका फल लंबा होता है। अगर मैं वजन की बात करूं तो प्रति फल यानी जो एक सिंगल फल है इसका वजन जो है किसान भाई आपको 12 से 13 ग्राम देखने को मिलेगा। अच्छी शेल्फ लाइफ होती है और ज़्यादा अच्छा उत्पादन होता है, तो आप इसका चुनाव कर सकते हैं। दूसरी वैरायटी है VNR की जानवी। पीला मोजेक के प्रति जो किस्म रोग प्रतिरोधी होती है, साथ ही लीफ कर्ल वायरस के प्रति भी जो है ये रोग प्रतिरोधी होती है। शाखाएं इसमें कम देखने को मिलती है, नीचे से ऊपर तक पौधा जाता है और फल इसमें भी काफ़ी अच्छे आते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे राधिका की हमने बात की तो उसमें जो है शाखाएं ब्रांचेस काफ़ी आती हैं, इसमें ब्रांचेस कम आती हैं और रोग के प्रति ये भी रोग प्रतिरोधी है और नीचे से ऊपर तक फल आते हैं तो उत्पादन जो है इसका भी अच्छा होता है। तीसरी वैरायटी है सिजेंटा की OH 940। ज़्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है, रोग प्रतिरोधी भी होती है। अगर मैं पौधे की बात करूँ कि पौधा इसका कैसा होता है तो पौधे का जो विकास है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही जो है कीट और रोगों के प्रति जो किस्म है रोग प्रतिरोधी होती है। इसकी जो पहली तुड़ाई 48 दिन में शुरू हो जाती है। ये ज़्यादा उत्पादन जो है इसका भी होता है, तो आप इसकी खेती करके भी जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। चौथी वैरायटी है पाहुजा की निधि 98। जी हाँ, ज़्यादा उत्पादन के लिए वैरायटी जानी जाती है, जल्दी तुड़ाई शुरू हो जाती है, रोग प्रतिरोधी भी होती है, गहरे हरे रंग के इसके फल होते हैं और ये एक हाइब्रिड वैरायटी है। पांचवी और आखिरी वैरायटी है नामधारी की किसान भाइयों। जो खेती गर्मी और बरसात के मौसम में होती है, पहली तुड़ाई 40 से 45 दिन में होती है। फल इसका जो है डार्क ग्रीन होता है और ज़्यादा उत्पादन के लिए ये भी जानी जाती है। आज की इस वीडियो में हमने आपको 5 किस्में बताई। पहली एडवांटा की राधिका, दूसरी VNR की जानवी, तीसरा सिजेंटा की OH 940, चौथा पाहुजा की निधि 98, पांचवी है नामधारी की NS। इनमें से आप कोई सी भी किस्म लगा सकते हैं, आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। अगर मेरे द्वारा रिकमेंड किए गए बीज आप लगाते हैं तो आपको और भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख जाएंगे। वहाँ पे क्लिक करके जो है भिंडी की खेती के लिए उपयोग होने वाली चीज़ें, चाहे वो हैंड वीडर हो, चाहे वो पावर टिलर हो, भिंडी के बीज हो या फिर वो फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड, इनको आप खरीद सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर आप अप्रैल में खेती कर रहे हैं तो आपको कितना बीज चाहिए। देखिए, उसके लिए अगर मैं बात करूँ कितना बीज आपको चाहिए, तब किसान भैया आप अगर हाइब्रिड बीज लेकर के आते हैं तो आपको लगभग 3 किलो बीज लगेगा। लेकिन किसान भैया अगर आप देसी बीज लेकर के आते हैं तो आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा बीज जो है वो देखने को लगेगा। हाइब्रिड बीज लगाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा उत्पादन जो है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कि बीज आपने ले लिया, इसको कैसे उपचारित करें। देखिए, अगर बीज को उपचार की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है बीज को 24 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, जिससे कि उसकी जो अंकुरण शक्ति है वो बढ़ जाएगी। जमाव प्रतिशत जो है, अगर आपकी जो वैरायटी है वो
80% तक जमाव देती है। अगर आप उसको भिगो देंगे तो 90 से 95% जो उसका जमाव है वो हो जाएगा। ज़मीन में बहुत सारे फनफूद होते हैं, उनसे बचाने के लिए जो है बीज को कार्बेंडाजिम से उपचारित करना चाहिए। उसके बाद जो है छाया में सुखा करके बुआई करेंगे, तब जो है जमा प्रतिशत अच्छा आएगा। साथ ही किसान भाइयों, अगर मिट्टी में आपके कीट लगते हैं तो आप इमिडाक्लोरोपिड जो है वो 5 ग्राम इसी में जो है मिला लेंगे, तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। और अब बात आती है किसान भाइयों, बीज उपचारित हो गया कि बुआई का सही तरीका क्या है। देखिए, अगर किसान भाइयों आप गर्मी में बुआई करने वाले हैं ना, तो आपको लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखें, पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखिए और बीज को जो है 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई में बोइए। और अब हम बात करते हैं खाद और स्प्रे शेड्यूल क्या रखना है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बुआई के समय आपको क्या करना है, तो 1 एकड़ में जो है आपको किसान भाइयों 50 किलो DAP, 50 किलो इसमें जो है आपको एमओपी पोटास लेना है, 10 से 15 किलो जो है आपको यूरिया लेना है और 10 किलो जो है मैग्नीशियम सल्फेट डाल करके बुआई कर देनी है। और जैसे ही आपका पौधा 10 से 15 दिन का हो तो उसको जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तीनों तत्वों की जरूरत होती है, तो उसके लिए जो है आपको लेना है NPK 19-19-19 300 से 400 ग्राम लेना है और उसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छे तरीके से विकास करेगा और उसमें ज़्यादा अच्छी शाखाएँ आएंगी। इसके अलावा किसान भाई, जैसे ही आपकी जो भिंडी की फसल है 25 से 30 दिन की अवस्था पे हो, आपको 1 एकड़ में लेना है लगभग 30 से 35 किलो यूरिया और उसमें 400 से 500 ग्राम जो सूक्ष्म पोषक तत्व है वो लेना है, उसको मिला करके जो है आपको डाल देना है। अगर आपको अच्छी क्वालिटी का सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं मिलता तो वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करके जो है खरीद सकते हैं। अब 30 दिन की अवस्था पे देखेंगे ना, कहीं कहीं पे फूल आने शुरू हो रहे होंगे, शाखाएं तेजी से विकास कर रही हैं, तो उस समय जो आप 2-3 चीज़ें ये कर देते हैं तो आपको और भी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। सबसे पहले देखिए, जैसे ही फूल निकलने वाले हों उससे पहले जो है आपको 052-34 लेना है, 400 से 500 ग्राम और 2 फिल्टर पानी मिलाकर के आपको स्प्रे कर देना है। इसका पहला स्प्रे फूल निकलने से पहले करना है और दूसरा स्प्रे जो है फल बनते समय दोबारा आपको करना है। ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका 20 से 25% जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और अच्छी क्वालिटी की पैदावार हो, अच्छी क्वालिटी के फल आए, इसके लिए जो है किसान भाइयों फल बनते समय आपको 13045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट लेना है। 100 ग्राम पानी मिला करके स्प्रे करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही 45 दिन होंगी ना, तो आपका जो पौधा है बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित भी रहेगा, उसमें फूल भी आ रहे होंगे, फल भी आ रहे होंगे और आप लगातार जो है 100 दिन तक उत्पादन ले पाएंगे। तो ये तो हो गया किसान भाइयों खाद डालने का शेड्यूल। अब हम बात करते हैं स्प्रे की। देखिए, कीट और रोग नियंत्रण जो है हम आखिरी में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है फनफूद नाशक आपको समय समय पर जो है स्प्रे करते रहना चाहिए। और एक प्रमुख समस्या है, खरपतवार बहुत तेजी से आ जाते हैं, तो उसके लिए देखिए हाथ से निराई गुड़ाई कीजिए 2 बार। एक बार पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन की अवस्था पे, दूसरी निराई गुड़ाई 40 से 45 दिन की जो अवस्था है उस पर कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बुआई के जो है आपको 24 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन लेना है 1 लीटर, या फिर आप क्लोर ले सकते हैं। पानी मिला करके स्प्रे करेंगे जो है तो बुआई के 24-48 घंटे के अंदर तो खरपतवार नहीं जमाव कर पाएंगे, लेकिन बेहतर विकल्प होगा कि आप हाथ से जो है निराई गुड़ाई करें। सिंचाई की बात करूँ, गर्मी मौसम में सिंचाई कैसे करें, तो देखिए जमाव के बाद सिंचाई कीजिए। गर्मी में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई होती है, लेकिन मिट्टी के अनुसार जो है अपनी आप उस तरीके से सिंचाई कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि कीट कौन कौन से लगते हैं, रोग कौन से लगते हैं और उनको जो है हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। देखिए, सबसे जो प्रमुख मैं कीट की बात करूँ तो वो है फल मक्खी। ये जो है पौधा का जब विकास हो रहा होता है उसी समय जो है शाखाओं में पैदा होता है, बाद में जो है ये अपना मल भर देता है फलों में, जिससे कि पूरी फसल खराब हो जाती है। उसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है स्पाइनोसेड 1 ml, पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, ये कंट्रोल हो जाएगा। आमतौर पे 30 से 40 दिन की अवस्था पे आता है और ये अंतिम तक जो है वो टिक सकता है। दूसरा कीट है वो है ब्लिस्टर बीटल। ये पौधे के जो मुलायम फूल हैं, फल हैं, पत्ते हैं, उनको खाता है। इसका अगर आपको हमला दिख रहा है तो आपको लेना है मेलाथियान 400 ml, 2 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए, नियंत्रित हो जाएगा। एक बार में नियंत्रित नहीं होता है, 8 दिन के अंतराल तो दोबारा स्प्रे कीजिए, 2 बार में जो है ये पक्का नियंत्रित हो जाएगा। जो तीसरा कीट है वो है चेपा, जिसको कहीं कहीं पे माहू बोलते हैं। ये पौधे का रस चूस करके उसको कमजोर कर देता है, पत्ते मुड़ जाते हैं, बेढंगे हो जाते हैं, जिससे उत्पादन कम हो जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको लेना है डाइमेथोएट 300 ml, 1.5 से 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, ये समस्या आपको नहीं आएगी। एक बार में नियंत्रित नहीं होता, 2-3 बार स्प्रे कर दीजिए, ये समस्या नहीं आएगी। इसका एक सोल्यूशन नीम का तेल भी हो सकता है, उसको भी अगर आपको खरीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा समस्या बढ़ गई है तब जो है आपको डाइमेथोएट लेना चाहिए, ना कि नीम का तेल। और अब हम बात करते हैं कौन सी प्रमुख बीमारियां आती हैं, उनको कैसे नियंत्रित करें। देखिए, पहली जो बीमारी है वो है पीला मोजेक। ये भिंडी की सबसे बड़ी समस्या है और ये जो है किसान भाइयों आप जानते हैं कि ये जो है सफ़ेद मक्खी के कारण ही फैलता है। तो उससे जो है आपको सफ़ेद मक्खी से अपने आपको फसल को जो है आपकी बचाना चाहिए। लेकिन अगर पीला मोजेक लग गया है तब आपको डाइमेथोएट लेना है 300 ml, पानी मिला करके स्प्रे करेंगे, ये समस्या जो है चली जाएगी।
अगला बीमारी है पत्तों पर सफ़ेद धब्बे। इसमें जो है नए पत्तों फलों पर जो है सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। गंभीर हमले की स्थिति में जो है फल पकने से पहले ही झड़ जाते हैं, जिससे कि फल की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, आकार भी छोटे रह जाते हैं। इसके लिए नियंत्रण के लिए जो है आपको 25 ग्राम घुलनशील सल्फर लेना है और इसको किसान में पानी मिलाकर के स्प्रे कर देना है जड़ के पास और पौधे पे, तो ये समस्या भी नहीं आएगी। इसके अलावा जो है पत्तों पर धब्बा रोग शुरू हो जाता है, सलेटी पीले काले रंग के धब्बे बनते हैं, जिससे जो है फल भी खराब होते हैं, पौधा भी जो है बर्बाद हो जाता है। ये समस्या इसलिए आती है कि बीज को उपचार किसान भाई नहीं करते। अगर इस उपचार करके बोएंगे तो समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर समस्या आ गई है उपचार करने के बाद भी तो क्या करें। आप मैंकोजेब ले लीजिए 4 ग्राम, पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए, या फिर आप कैप्टन भी ले सकते हैं। कैप्टन लीजिए तो 2 ग्राम, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो चाहे वो कैप्टन हो, 2 ग्राम लेना है। मैंकोजेब है तो 4 ग्राम लेना है। इसको 1 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करेंगे, समस्या नहीं आ जाएगी। इसके अलावा जो है जड़ गलन भी प्रमुख रोग है, पौधे का सूखना भी, ये भी जो दोनों बीमारी है ये भी पौधे को जो है अगर नीचे कार्बेंडाजिम नहीं मिलता तो उसकी वजह से ही होता है। तो बीज को उपचारित करके बोइए, और अगर समस्या आ रही है तो जड़ में जो है कार्बेंडाजिम का घोल स्प्रे कीजिए, ये समस्या नहीं आएगी। और अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं कि ये तो हमने बात कर ली कि फसल तैयार होगी, अब रेट क्या मिलेगा और क्या हम इससे पैसा कमा सकते हैं। देखिए गर्मी में जो है आपको उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा, 10 से 15 रुपए किलो का भी रेट मिलेगा ना, फिर भी आप यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि मौसम जो है वो गर्म है। अगर आप सही से स्प्रे करते हैं, सही से खाद डालते हैं, तो आपको ताबड़तोड़ उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ से अच्छा उत्पादन मिलता है, 10 से 15 रुपए किलो भी बेच पाते हैं ना, तब भी आप काफ़ी अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और बहुत ही अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और जब आपकी 3-4 महीने बाद फसल उत्पादन देना बंद कर दे, उसकी आप कलम कर सकते हैं। कलम कैसे करना है इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप जो है अंतिम में क्लिक करके प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। अगर आप वो तरीका अपनाएंगे तो आप 3-4 महीने और उत्पादन ले पाएंगे। तो इस तरीके 1 एकड़ भिंडी में जो है 15 से 20 हज़ार रुपये अधिकतम लगा करके 3 से 4 लाख रुपए तक यहाँ से आप कमा सकते हैं। वीडियो के अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि भिंडी की फसल से आप उतना पैसा कमा सकते हैं जितना कि आप कमा चाहते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से भिंडी की खेती अप्रैल के महीने में करेंगे, जिस विधि से हमने बताया है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी एक और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।